आइए हम फिर से ये याद करें कि वर्तमान द्वापर युग में जितनी व्याख्याएं गलत तरीके से कलिकाल में हुई थी उसको फिर से इसलिए सुधारना है। गलत व्याख्याएं बीमारियां पैदा कर रही हैं। जैसे हनुमान जी के बारे में जो कुछ गलत हम सुने हैं उसको स्वीकार करके उसको मानते हैं, अगर गलत है तो उससे बीमारियां, तनाव, चिंता, डर, भय ये सब बढ़ता है। जिससे आवश्यक हो गया है कि कलिकाल में जितनी व्याख्याएं शास्त्रों की थी उसको फिर से हम समझें और सिद्ध करें कि नई समझ है, इससे हमारी दिक्कतें दूर होती हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा में सभी विघ्न बाधाएं खत्म होती हैं, तो ये सिद्ध करें। अभी तक जो हनुमान जी के पुजारी, जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी सभी प्रकार की बीमारियों को दूर कर देते हैं, लक्ष्मण हनुमान जी न होते तो बचते ही नहीं, ऐसे और अनेक चीजें हैं। हनुमान जी के हम भक्त हैं तो सिद्ध करें सभी कष्ट से मुक्त हैं, तो नहीं सिद्ध कर पाते हैं क्योंकि हनुमान जी की व्याख्या जो कुछ हम सुने हैं वो अधूरी है। और उस व्याख्या को सही सिद्ध करने के लिए नई नई कहानियां बनाई जाती हैं। इसी तरीके से इस भारत देश में एक और है, ये गणेश की पूजा। गणेश इस तरह से भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर इस तरह भी लिखते हैं। तो जो गणेश की पूजा, गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं, सभी प्रकार के बाधाओं को दूर करते हैं। देखिए, भारतवर्ष के प्रत्येक पूजा पद्धति में गणेश को हम रखते हैं। इनके बारे में जो कुछ कहानियां सुने हैं, ये सब कहानी ठीक वैसे ही है जैसे हम कह दें एक मानव है, मानव के जो सच्चे मानव उनके 2 सींग सामने, 2 सींग पीछे, 2 ऊपर, ऐसा कोई मानव है नहीं। लेकिन अगर हम कल्पना करें, चित्र बना दें कैसे मानव अतीत में थे, जो अतीत में थे इसको ध्यान में देखे और बना दिए, जिसे काल्पनिक। तो गणेश की जो काल्पनिक व्याख्या हुई इस तरह की हुई, उसको सुनिए तो ये वर्तमान में संभव नहीं है। जो अतीत का अस्तित्व वर्तमान में संभव नहीं है वो अतीत में भी नहीं था। कहते हैं कि ये पार्वती के संतान गणेश, और कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि शिव, जो गणेश के पिता, गणेश का सिर काट लिए और फिर हाथी का सिर लगा दिए। तो गणेश की फोटो में देखिए, एक ऐसे व्यक्ति की फोटो दिखाते हैं, पेट बड़ा है और सिर हाथी का है, उसको मान लिए हैं। एक परंपरा चली आ रही है, लोग कहते हैं आप नहीं मानेंगे, खूब बढ़िया भजन बना देंगे, गणेश की आरती करेंगे, और नहीं मानेंगे तो उसी दिन भंडारा करेंगे, और नहीं मानेंगे तो इनाम वितरित करेंगे। जितने भी लोग भाग लिए हैं उनको खाना पीना तो देंगे ही, कुछ और चीजें भी साथ में देंगे। तो चलो, हम गणेश की पूजा में आए हैं कि नहीं, खाना खाएंगे एक तो है, और कुछ मिलेगा भी। पता चले कि नियम बन जाए कि आज गणेश की पूजा है और उसमें सबका भोज होगा, सबको खाना खिलाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को 501 रुपया देंगे। अगर उसमें भोज न करें और संगीत न करें
क्योंकि पूजा के उच्चतम स्थिति में संगीत से हटना पड़ता है। लहरी महाशय क्या कहते थे कि इनकी पूजा कुछ विचित्र है, उसमें फूल की जरूरत नहीं, गंगा जल की जरूरत नहीं, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं, किसी देवी देवता और ईश्वर की कल्पना नहीं। तो इनकी पूजा कुछ विचित्र टाइप की है। वो कौन सी पूजा है? क्रिया योग ध्यान। और लहरी महाशय ने जो प्रयोग करके दिखाया, इसके पहले जो भी पैगंबर दिखाए हों अवतार, जैसे भगवान राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु शिव, कुछ भी कह लीजिए, तो सब एक इतिहास बन गया। वर्तमान में ऐसा होता है, ये कल्पना में है, लेकिन लहरी महाशय तो प्रत्यक्ष सब दिखा गए। कैसे बिना हवाई जहाज के उड़ के जाते हैं और सबसे बड़े डॉक्टर मरे को जिंदा करते हैं और अनेक अनेक चीजों को दिखा गए। तिनकी पूजा कैसी थी? उसमें न कोई गणेश की मूर्ति, न हनुमान जी की, न दुर्गा की, न काली की, न किसी देवी की, न देवता की, न कोई गंगा जल, न तुलसी पत्र, न कोई फूल, कुछ भी नहीं। और ये सर्वाधिक प्रभावशाली। तो इन्हीं की पूजा को क्यों न मान लिया जाए? गणेश की पूजा है, क्योंकि विघ्न विनाशक सभी प्रकार की बाधाओं को दूर होती है। जो लहरी महाशय करते थे, अगर आप वो करिए, सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। तब भी देखिए, चलिए जो गणेश का एक चित्र बनाए हैं, क्रिया योग ध्यान करके बुद्धि को इस प्रकार संस्कार दीजिए, उसकी व्याख्या कुछ ठीक कर दे, जिसे अतीत का जो कुछ एक कल्पना से बनाया गया, उसको ठीक नजरिया से देखने लगे। तो देखिए, ये हम लोगों का सिर है, ये नाक है। इस नाक को अगर हम सूंड के रूप में बना दें, कल्पना करिए, ये नाक के सूंड के रूप में हुआ, तो कुछ इस तरह से गणेश की सूंड बनता है कि नहीं? उनकी नाक का रूपांतरण सूंड में। तो सूंड क्या है? ये अपने शरीर के पीछे आइए, ये मेडुला है, नीचे की तरफ एक शक्ति जाती है और ये शक्ति बहती एक चैनल में। ये भी तो सूंड की तरह है। देखिए, इसमें शक्ति निकल करके जो बहती है, ये भी सूंड की तरह है। तो इसके अंदर की ये जो शक्ति बहती है, सिर से पैर की उंगली तक जितने गण है, जो प्रजा है, इसमें प्रजा किसको कहते हैं? अणु परमाणुओं को। अणु परमाणु के ऊपर जो चार्ज है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज है, कुछ भी इसमें जो जो चीजें हैं, वो सब गण कहे जाते, प्रजा कही जाती है। इनको सुख कौन देता है? इनको शक्ति कौन देता है? ये। लेकिन ये शक्ति केवल सिर और रीढ़ के अंदर है। ये सुषुम्ना है, सुषुम्ना के अंदर है। फिर जो स्वाधिष्ठान चक्र है, यहाँ से दूसरी शक्ति शुरू होती है, ये है वज्रा। फिर मणिपुर चक्र, यहाँ से तीसरी शक्ति शुरू होती है, चित्रा। इस प्रकार की जो शक्ति है, हम इसको इस तरह से प्रेजेंट किए हैं। ये भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, 7 स्वर्ग 7 पाताल की रक्षा यहीं से होती है। जितने प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन ये चूंकि यहीं पर है, हमको अभ्यास करके, साधना करके इसी शक्ति को प्रकट करना होता इंद्रियों में। इंद्रियां हैं सुनने की, स्पर्श की, देखने की, स्वाद और गंध की। तो अगर आपने गंध में ये शक्ति प्रकट कर दिया, कि गंध की इस शक्ति को इस तरह से कर दिया, उसी शक्ति से सूक्ष्म जगत, भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, 7 स्वर्ग 7 पाताल सबकी रक्षा हो।
ये क्रिया ध्यान करने से ऐसे होता है कि प्रत्येक इंद्रियों में वो शक्ति आ जाती है जो सुषुम्ना और वज्रा और चित्रा नाड़ी में है। तो ये नाक को इस तरह से बनाने का अर्थ यही है कि यहाँ पर शक्ति यही आ गई है, यहाँ पर शक्ति है। इसको अगर हम एक मान ले, सुषुम्ना, ये दो वज्रा, ये तीसरा चित्रा, यहाँ पर भी शक्ति नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों शक्ति इसमें जब प्रकट हो जाती है तो इसमें जितने भी गण है, प्रजा है, उनका ईश्वर हो जाता है, उनके रक्षक। तो ये अभ्यास करके अपने इंद्रियों को हम इंद्रियों के अंदर इस शक्ति को प्रकट कर देना, ये है गणेश की स्थापना अपने स्वरूप में। तो गणेश का स्थापना कर दिए, विघ्न दूर हो गया। फिर नाक से हम गंध सुगंध नहीं कहेंगे, केवल गंध, और प्रत्येक गंध की अनुभूति परब्रह्म की उपस्थिति ही अनुभव होगा। उसी के साथ साथ और जितनी इंद्रिया है, स्वाद है, स्वाद की अनुभूति को हम अच्छा स्वाद और स्वाद अच्छा नहीं ये नहीं कहेंगे, प्रत्येक स्वाद की उपस्थिति को परब्रह्म की उपस्थिति स्वीकार करेंगे। ऐसे दृश्य, ऐसे स्पर्श, ऐसे सुनना, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के तल पर सभी अनुभूतियों को परब्रह्म की उपस्थिति स्वीकार करेंगे, ऐसा अनुभव होगा। तब गणेश की स्थापना हो गई अपने पूरे अस्तित्व में। ये सभी प्रजा के विघ्न खत्म हो गए। प्रजा के विघ्न किसके खत्म हुए? महावतार बाबा के। इसे वही शरीर इनकी अभी तक बनी हुई है। ये है गणेश की पूजा, क्रिया योग ध्यान करके इंद्रियों में अद्वैत की स्थापना। लेकिन जब कल काल आया तो इसको ऐसा बदल दिया, फिर इसको सिद्ध करने के लिए ऐसी कहानी बनाई कि पार्वती शिव की पत्नी, पार्वती नहा रही थी तो गणेश को बैठा दिए, कोई आने ना पाए। और यहाँ तक कि अगर शिव भी आते हैं तो भी ना आने पाए, जैसा कहानियों में लिखा है। जब शिव आए, जिद करने लगे कि जाएंगे, तो कहते नहीं, अभी नहा रही हैं हमारी माँ। जिद की लड़ाई हुई तो गणेश का सिर ही काट लिए। सिर काट करके फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर पार्वती के नाराज होने पर और किसी के नाराज होने पर हाथी खड़ी थी, उसका सिर काट के लगा दिए। अगर इतने बड़े सर्जन थे, हाथी का सिर लगा सकते थे, तो गणेश का काटा हुआ सिर तो जल्दी लगा सकते थे। ये सब कहानियां बना बना करके इस तरह से हम लोगों के मार्ग को बदल दिया गया कि बड़ा कठिन है आध्यात्मिकता को पाना। इसीलिए द्वापर युग में क्रियायोग का अवतरण हुआ। जब आप क्रियायोग ध्यान करेंगे तो सच्ची गणेश की पूजा यही है, सच्चे हनुमान जी की पूजा है। हनुमान जी पूजा के विषय में कल हमने स्पष्ट किया था। यही अभ्यास करते जाइए तो इंद्रियों में अद्वैत आ जाता है। इंद्रियों में अद्वैत आ गया तो इंद्रियों का द्वैत समाप्त हो गया। जहां द्वैत वहीं द्वंद्व, वहीं झगड़ा। इस तरीके से क्रियायोग ध्यान की आवश्यकता को समझिए। याद रखिए, अगर हम करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें ये भी एक नियम है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये क्रियायोग ध्यान, ये आत्मधर्म है, ये अपना धर्म है, ये जिसके पालन करने से बहुत बड़ा कल्याण होता है। थोड़ा भी करना बहुत अच्छा है। न कर पाइए 10 मिनट ही कर लीजिए, करिए जरूर, छोड़िए मत।